नमस्कार, मैं एसआर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक से शुरुआत कर देता हूं। कुछ क्वेश्चन मैंने रेट निकालने के लिए या टाइम निकालने के लिए बताया ही है, लेकिन सारे टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है। तो आज शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस तरह से स्टार्टिंग में क्वेश्चन को सीखेंगे, जल्दी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे हम तरीका बताएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के व्यू से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न को जान लेते हैं, क्योंकि हम जो मेथड अभी बताने जा रहे हैं वो भिन्न यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड है। जैसे देखिए, भिन्न क्या होता है, जो a बाई बी के रूप में हो, a बटा बी के रूप में हो, उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर 4/5 है तो इसको क्या कहेंगे, इसको भिन्न कहेंगे। इसमें ये वाला हो जाएगा अंश, ये वाला हो जाएगा हर, है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम लोग ये भिन्न का यूज करेंगे। जैसे देख लीजिए, हम कैसे मान लेते हैं कि 10% है। कोई भी क्वेश्चन में अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे या साधारण ब्याज भी निकालेंगे तो रेट तो परसेंट में ही दिया रहता है कि अगर 10% रेट है तो कुछ नहीं करना है, इस 10% को भिन्न में चेंज कर लेना है। तो कैसे करते हैं, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, है ना। अगर 10% है, 10/100 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा भिन्न। ठीक है, 1/10 क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, बस इतना ही करना है। आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट में भिन्न में बदल के चेंज करना है। और भिन्न में बदलने के लिए करते क्या है, तो बस 100 से भाग दे दीजिएगा, भिन्न में बदलेगा। जैसे 20% आपको रेट दे दिया तो भी क्या करना है, 20/100 कर दिए। 20/100 क्या हो गया, 1/5 हो गया। 1/5 आपको भिन्न में आ गया। हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आगे आपको ऐसा इससे फायदा होने वाला है। देखिए, इस तरह का वीडियो पहले भी बनाए थे हम, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन उसमें चूंकि माइक का यूज नहीं करते थे तो आवाज थोड़ा सा क्लियर उसमें नहीं था। ठीक है, जो साउंड था वो क्लियर नहीं था, इसीलिए हमने सोचा कि चलिए एक अच्छा वीडियो रहेगा, थोड़ा सा साउंड वगैरह बढ़िया रहेगा तो फिर आप लोग के लिए सुविधा होगा। तो अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें साउंड वगैरह एकदम क्लियर रहेगा, क्योंकि माइक का यूज कर रहे हैं और इसीलिए ये पर्पज था। अब देखिए, मान लेते हैं कि मेन कुछ इस तरह का, अगर परसेंटेज का जो रेट ये है वो अगर याद रखते हैं तब भी अच्छा है। जैसे मान लेते हैं कि 10%, 20%, फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखना है। हम बात कह रहे हैं कि 10% का मान क्या होता है, तो 10% बराबर 1/10 होता है। 20% बराबर 1/5 होता है। ठीक है, 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है। तो ये बेसिक चीज तो याद रहता ही है, अगर नहीं भी याद रहे तो फ्रैक्शन में बदल लीजिए। अब आते हैं मेन मुद्दा पर कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम एक तरीका बताएंगे और भी 2-3 तरीका बताएंगे, लेकिन जो सबसे आसान है उस पर पहले बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको मूलधन दे दिया है, मान लेते हैं मूलधन दे दिया है 5,000, दर दे दिया है 10% और टाइम दे दिया है 2 साल। आपको बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए। ये 10% का मतलब क्या है, जब तक 10% के साथ कुछ समय नहीं जोड़ेंगे उसका वैल्यू नहीं होगा। मान लेते हैं हम कहेंगे कि 10% वार्षिक है, तो 10% वार्षिक का मतलब क्या कि 10% जो ब्याज लगेगा 1 वर्ष में लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10% पर एनम, यानी वार्षिक यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज लिखना जरूरी है। 2 साल है, 2 ईयर्स है ना। तो ये चीज ध्यान देना जरूरी है कि हाँ, रेट के साथ ये इंक्लूड करना जरूरी है कि रेट वार्षिक है या अर्धवार्षिक है। अगर पर वार्षिक कह दिए मतलब 10% जो ब्याज लगेगा वो 1 साल में लगेगा। अगर अर्धवार्षिक कह दिए मतलब 10% जो ब्याज लगेगा हर 6 महीने में लगेगा। अगर मासिक कह दिए मतलब 10% जो ब्याज लगेगा वो महीने में लगेगा। चलिए, इतना समझ सकते हैं आप लोग। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, 10% को पहले भिन्न में चेंज कर लेंगे। 10% बराबर होता है 1/10। अब देखिए, पहले तो एक सिंपल मेथड बता दिए कि अगर आपको सिर्फ CI चाहिए तो ऐसे भी बना सकते हैं। एक मेथड है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का। कैसे, देखिए 10% का मतलब होता है 1/10, यानी हर 10 में 1 बढ़ जाता है। हर साल क्या होता है, 10 में 1 बढ़ जाता है। और चूंकि 2 साल का निकालना है तो देखिए 10 में से 1 बढ़ेगा, अगला साल 11 हो जाएगा। फिर 10 में से 1 बढ़ेगा, अगला साल 11 हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि जो 2 साल में जो 100 होगा वो अगला साल 121 हो जाएगा, है ना। जो चीज अगर 10 है तो अगला साल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या बढ़ के, तो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ के। फिर अगला साल 10 है, वो चीज 11 हो जाएगा। यानी इस हिसाब से जो चीज 100 होगा 2 साल में, जो चीज रहता
वो अगला साल 2 साल में क्या हो जाएगा 121। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अगर मूलधन है तो ये हो जा रहा है मिश्रधन, यानी यहाँ पर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकला 21। अब यहाँ पर सिंपली निकाल सकते हैं, सबको रेशियो मान लीजिए कि ये 100 रेशियो है, ये 121 रेशियो है, ये 21 रेशियो है। तो यानी अगर 100 रेशियो मूलधन है, यानी अगर 100 रेशियो का मान मूलधन है 5000, तो इसी हिसाब से 21 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, तो 21 रेशियो का मान 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 21 गुने 50 कर दीजिए, 5 5 दूनी 10, यानी 1050 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या इस मेथड को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब जितना साल अगर 3 साल का निकालना रहता तो 3 बार 10 से 11 करते, इसको मल्टीप्लाई कर देते, इसको मल्टीप्लाई कर देते। तो इससे क्या होता, इससे 3 चीज निकल सकता है। एक निकल सकता है मूलधन, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, या तीसरा निकल सकता है मिश्रधन डायरेक्ट। लेकिन इस मेथड से बाकी सब चीज नहीं निकल सकता है। तो हम लोग जो मेथड अप्लाई करते हैं वो करते हैं फ्रैक्शनल मेथड। वो मेथड क्या है वो भी देख लीजिए। चलिए, तो अभी जैसे हम लोग इसको हम प्रॉपर बताएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ भी बताएंगे और डायरेक्ट भी बताएंगे, ये चीज याद रखिएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट के साथ क्या होगा, पहले इसको बता देते हैं, एक बार क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं। जैसे अगर ये 10% है तो 10% इक्वल टू क्या करेंगे 1/10 कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो 10 है ना, इसको स्क्वायर को हम लोग मूलधन मान लेते हैं। 10 है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो 100 के साथ क्या जोड़ देते हैं, रेशियो जोड़ देते हैं, रेशियो का साइन आर लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 10 का, यानी जो हर वाला का स्क्वायर को मान लेते हैं मूलधन, यानी हर क्या हो गया 10 का स्क्वायर 100। तो 100 रेशियो क्या हो गया मूलधन। अब 100 रेशियो अगर मूलधन हो गया, अब मान के चलिए कि 100 रेशियो मूलधन है और 100 रेशियो पर अगर 10% हम ब्याज जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10%, यानी 1/100, 10/100, या फिर इसको 10% की जगह वही काम करेगा 1/10। तो 10% का चाहे 10% निकालिए या फिर 1/10 निकालिए, बात तो बराबर ही है। तो 10% का 1/10 क्या हो जाएगा भाई, 1/10 हो जाएगा 10। देखिए 10% का 1/10 10। तो ये हो जाएगा पहले साल का ब्याज। अब ये नेक्स्ट ईयर का ब्याज, पहला साल का ये क्या हो गया ब्याज, पहला साल का ये कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। ध्यान दीजिएगा कि पहला साल का सिर्फ साधारण ब्याज मिलता है। क्यों, चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, तो चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर मिलने वाला ब्याज है। देखिए अगर ये 100 रेशियो मूलधन है तो ये पहला साल का इसका ब्याज मिला। अब ये पहला साल का ब्याज मिला तो ब्याज तो पहला साल का मिल गया। मान लेते हैं आपने किसी से 100 रुपया उधार लिया, ठीक है, तो पहला साल बोलेगा 10% रेट है भैया पर ईयर, तो पहला साल उसको ब्याज कितना दीजिएगा 10 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि पे यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। चक्रवृद्धि कब लगेगा कि उसको 10 रुपया देना था, आपने 10 रुपया नहीं दिया, तब अगला साल जो है दूसरा साल ही, पहला साल हो गया आपका 10, पहला साल में चक्रवृद्धि नहीं लगेगा। चक्रवृद्धि कब लगेगा, अगर पहला साल आपने ये नहीं दिया तब कहा कि ठीक है भाई इस बार मत दो, लेकिन अगला बार हम इस पर भी ब्याज लेंगे, जो तुमको मूलधन दिए हैं उस पर भी ब्याज लेंगे, और जो ब्याजवा बचा है 10 इस पर भी ब्याज लेंगे, यानी डबल ब्याज लेंगे हम। तो इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी मूलधन पर भी ब्याज और जो ब्याज निकला वो ब्याजों पर ब्याज, दोनों मिला के क्या हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगला साल जो ब्याज होगा ये 100 का 10% क्या हो जाएगा 10 ही, यानी जो ब्याज है साधारण ब्याज वो हमेशा जो 1 साल का जो आया वही हर साल का आएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये 100 का तो ब्याज मिल गया, अब इसका ब्याज तो इसका 1/10, तो 10 का 1/10 क्या हो जाएगा 10 का 1/10 हो जाएगा 1। तो इस तरह से ब्याज क्या मिला 10 10 20 और 1 21। तो ये क्या मिल गया कि अगर 100 रेशियो मूलधन रहेगा तो 21 रेशियो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। देखिए ये रेशियो में मान के चल रहे हैं कि अगर 5 आम हम तोड़ेंगे तो एक आम खराब निकलेगा, है ना। तो ये मान रहे हैं कि अगर 5 आम तोड़ेंगे तब एक आम खराब निकलेगा, इसका मतलब 10 आम तोड़ेंगे तो 2 निकलेगा, 15 आम तोड़ेंगे तो 3 निकलेगा। तो सेम चीज यहाँ मान ली है कि अगर 100 रेशियो मूलधन रहेगा तो 21 रेशियो ब्याज रहेगा, ठीक है। अब ये 100 के जगह जो रखेंगे उसी हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि 100 रेशियो के जगह पर क्या दिया हुआ वैल्यू 5000 का, तो 100 रेशियो के जगह वैल्यू दिया है 5000 का, तो यहाँ पर 21 रेशियो का वैल्यू निकाल दीजिए। ये सिंपल सा हो गया कि 100 आम का दाम 5000, तो एक रेशियो का वैल्यू यानी एक आम का दाम तो 5000 बटा 100 यानी कि 50। तो 21 रेशियो का वैल्यू यानी 21 आम का दाम, तो 21 गुने 50 यानी 1050। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं, लेकिन इसको एक फार्मूला भी हम बना देंगे। कैसे फार्मूला बनेगा देखिए, अब फार्मूला हम बना के दिखाते हैं इसको, बहुत सिंपल फार्मूला जिससे आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग हड़बड़ा जाते हैं कि अगर रेट फ्रैक्शन में रहे, है ना, मान लेते हैं 12.5%, 10.5%, इस तरह का रहे, तब कैसे निकालेंगे। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी इससे आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने बोला कि मान लेते हैं कि फ्रैक्शन 10% था, 1/10 था। अब 1/10 को हम एक मान के चलते हैं कि 1/a रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जो 10 का स्क्वायर किए थे, यहाँ पर a का स्क्वायर, यहाँ b कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये b स्क्वायर हो गया। अब ये b स्क्वायर का 1/b अगर हम निकालेंगे, अगर हम b स्क्वायर पर 1/b निकालें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 100 का 1/10 निकाले तो 10 ही आया ना, 100 का 1/10 निकाले तो यही आया ना। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पर b माने और b स्क्वायर मान ले मूलधन, तो b स्क्वायर का 1/b निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, यहाँ पर भी b आ जाएगा, और b का 1/b निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमको क्या आ गया, 2b + 1 आ गया, CI क्या आ गया, 2b + 1 आया है। कब, जब रेट रहे 1/b, जब रेट 1/b रहेगा तब ये क्या हो जाएगा, 2b + 1 आ जाएगा। याद रखना है, जब रेट 1/b रहे तब क्या आ जाएगा, 2b + 1, ये याद रख लेना है। अब यहाँ इसमें से है क्या, देखिए इसमें से है क्या, ये दो साल का साधारण ब्याज है, और ये पूरा मिला देंगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, और ये हो जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो यहाँ पर से क्या है कि ये 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो गया, 2b, और ये हो गया 2b + 1, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या हो गया, 1। तो ये चीज को हम याद रख लेते हैं, यानी कि एक फार्मूला बना देते हैं। क्या फार्मूला बनाते हैं, देखिए फार्मूला ये बनाएंगे कि अगर रेट हो 1/b, तो यहाँ पर p क्या हो जाएगा, p बराबर हम लोग मान लेंगे b स्क्वायर, और CI क्या हो जाएगा, 2b + 1, है ना, 2b + 1। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, CI में क्या है, तो ये वाला SI है, SI तो सेम ही रहता है, b हमेशा b ही रहेगा। तो अब जैसे अब एक क्वेश्चन देते हैं कि अगर मान लेते हैं मूलधन दिया हुआ है 10,000, रेट दे रहे हैं 25%, टाइम दे दे रहे हैं 2 साल, 25% वार्षिक ही मान के चलिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं कि रेट 25% है, इसको पहले बदल लेंगे भिन्न में। तो यानी कैसे बदलेंगे, देखिए 25% को करेंगे 25/100, तो ये हो गया 1/4। अब हमको ये वाला, हम 1/4 को क्या कर सकते हैं कि ये 1/b के फॉर्म में आ गया, 1 का 1 बटा में 4 को कह सकते हैं कि b है, तो 1/b के फॉर्म में आ गया। फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला क्या होता है कि अगर 1/b के फॉर्म में हो तो p अगर होता है, p क्या होता है, b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, और CI = क्या होता है, 2b + 1, यानी 2b + 1 यानी 2b, यानी 4 × 2 8 + 1 9। तो यानी ये रेशियो में मान लेते हैं कि यानी कि अगर मूलधन 16 रेशियो होगा तो ये निश्चित है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, 9 रेशियो होगा। क्यों भाई, जब रेट 25% हो, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि जब 16 भाग मूलधन हो तो 9 भाग ही होगा चक्रवृद्धि ब्याज। कुछ भी हो जाए, धन कुछ भी हो, लेकिन जब 16 भाग मूलधन रहेगा तो 9 भाग होगा चक्रवृद्धि ब्याज। कब, जब रेट 25% होगा। तो अब जब 16 भाग बराबर यहाँ पर क्या है, 16 भाग का वैल्यू दिया हुआ है 10,000, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि भैया 16 भाग का वैल्यू है 10,000, तो उसी अनुसार निकाल लीजिए 9 भाग का वैल्यू। आप लोग तो जानते ही है कि 16 आम का दाम 10,000 है, एक आम का दाम क्या हो जाएगा, तो 10,000/16, और 9 आम का दाम क्या होगा, तो 10,000/16 गुने 9। बस बात खत्म, सोल्व कर लीजिए, हो गया खत्म। तो इस तरह से इतना इजी है क्वेश्चन को सोल्व करना, समझ रहे हैं, इतना इजी है क्वेश्चन को सोल्व करना। अब देखिए फटाफट 2-4 एग्जाम्पल और देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। कैसे क्लियर होगा, देखिए मान लेते हैं कि आपको रेट दे दिया 20%, ठीक है, 20% इसका, और आपको मूलधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 2500, आपको पूछा है कि CI निकालिए। अब देखिए रेट दिया हुआ है, टाइम तो 2 साल ही है, टाइम 2 साल है, क्योंकि ये फार्मूला जो है सिर्फ 2 साल में लगेगा। याद रखिएगा, ये जो हम फार्मूला बताए कि 2b + 1 वाला, ये जो भी फार्मूला बता रहे हैं ये सिर्फ 2 साल में ही काम करेगा, 3 साल के लिए अलग फार्मूला होगा। देखिए कितना लोग सोचते हैं 3 साल में क्या करेंगे, 4 साल में क्या करेंगे। तो भाई मेरे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो 2 साल 3 साल पूछता है,
फिर बीच में 2.5 1.5 हो जाता है, वो हम आपको समझा देंगे, लेकिन पहले ये समझिए। तो 20% बराबर क्या हो गया भाई 1/5। 20% बराबर 1/5 हो गया। हम कहेंगे 1/5 है तो p क्या हो जाएगा, तो b स्क्वायर, 5 5 25 और 2b + 1 है ना। p बराबर क्या हो गया b स्क्वायर यानी 5 5 25 और ci क्या हो गया 2b + 1, 5 दूनी 10 1 11। हो गया काम खत्म, इतना ही तो करना है। देखिए कितना जल्दी हुआ। यहाँ पर हम लिख लेंगे 20% 1/5, p कितना हो गया तो 2b स्क्वायर 5 5 25 और ci क्या हो जाएगा 2b + 1 यानी 5 दूनी 10 1 11। 25 का वैल्यू कितना है 2500, 25 या 1 का वैल्यू 100, 11 का वैल्यू 1100। आंसर आ गई 2 सेकंड में, है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रैक्शन भी आएगा ना तब भी आप डील कर पाएंगे इससे। जैसे मान लेते हैं कि रेट दे दिया 12.5%, ठीक है 12.5%। 12.5% का बहुत लोगों को वैल्यू याद नहीं होगा 12.5% बराबर होता क्या है, लेकिन हम आपको समझा देंगे। मूलधन दे दिया 8,000 रुपये, ठीक है, टाइम तो 2 ही साल रहेगा, है ना। आपको CI निकालने का दिया। 12.5% होता है 1/8, है ना, 1/8 होता है। तो यहाँ पर P क्या हो जाएगा, P बराबर b स्क्वायर यानी 8 8 64। यहाँ पर मूलधन कर लीजिए 6400। चलिए तो P बराबर 64 हो जाएगा और CI बराबर क्या होगा 2b + 1 यानी 8 दूनी 16 1 17। तो देखिए यहाँ 64 रेशियो मान लीजिए, तो 64 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 6400। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से कट क्या आ जाएगा 100। एक रेशियो का वैल्यू 100, 17 रेशियो का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 17 × 100 यानी आ गया आपका 1700। तो इस तरह से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सिंपल बताया हुआ है या फिर सिंपल, ये तो सिंपल है, लेकिन किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको हम ऐसा समझाएंगे कि आपको हर तरह का क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, दिक्कत नहीं होगा। तो मान लेते हैं जैसे कुछ तो आपको याद रखना होगा, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे 12.5% है, 33.1/3% है, कुछ कुछ आपको याद रखना होगा, या फिर आपको याद नहीं रखना है तो कंटिन्यू बनाना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं एक क्वेश्चन और देते हैं कि मूलधन दिया हुआ है, चलिए रेट दिया हुआ है पहले 33.1/3%। अब देखिए इसको आपको याद रखिएगा तो बहुत ईजी है, ठीक है, नहीं याद रखिएगा तो निकालिए 33×99 100/3%। अब इसको भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या हम बोले कि 100 से भाग दीजिए, तो क्या हो गया 1/3। और यही याद रखते कि 33.1/3% का वैल्यू है 1/3, तो सेकंडों में काम हो जाता। अब मूलधन दे दिया 2700 और CI निकाल दिया है ना, 2 साल टाइम है। अब देखिए 1/3 तो आ गया, तो P क्या हो जाएगा, तो 3 3 9 b स्क्वायर क्या हो गया 9 रेशियो और CI तो 2b + 1 यानी 3 दूनी 6 1 7। कितना आसान है। तो 9 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू 2700, तो 1 रेशियो का वैल्यू 9 × 27 300 और 7 रेशियो का वैल्यू 7 × 300 यानी 2100 रुपया। तो इतना तो आसान है, ठीक है। अब कहेंगे कि अगर ऊपर में रहेगा तब, मान लेते हैं जैसे आपको दे दिया है कुछ और ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो जिसमें ऊपर में भी है ना। जैसे हम एक एग्जांपल करके बताते हैं मान लेते हैं कि 12% दे दिया है, ठीक है 12% है रेट। रेट अगर 12% है तो 12/100 यानी 3 चौका 12 25 चौका 100, 3/25 आ गया। हम तो बोले थे 1/b रहेगा तब होगा, लेकिन यहाँ तो 1/b की जगह कुछ और है। तो इस केस में हम 3/25 के केस में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे a/b को। यहाँ ऊपर में अब 1 नहीं है, a है, तो a/b में क्या होगा, a वाला b स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब आप सोचिए कि b स्क्वायर आपका मूलधन है, अब यहाँ समझिए b स्क्वायर आपका मूलधन है, आप b स्क्वायर पर रेट क्या लगा रहे हैं, रेट लगा रहे हैं a/b। b स्क्वायर का निकाल रहे हैं a/b, पहले b स्क्वायर था, अब b स्क्वायर का 1/b निकालते थे तो कट के क्या आता था b आता था, लेकिन अब यहाँ पर b स्क्वायर है और यहाँ पर a/b निकाल रहे हैं इसका, तो b से b कट गया तो बचा क्या ba बचा, क्या बचा ba। यहाँ पर भी क्या बचेगा ba। अब ये ba है, अब ये ba का भी a/b निकालिएगा,
अब ये बी ए है और इसका भी ए बटा बी निकालिएगा, तो बी से बी कट गया, क्या बचा ए स्क्वायर। तो इस तरह के केस में जब कुछ ऊपर हो तो इस तरह के केस में क्या आ रहा है कि 2ba प्लस ए स्क्वायर। सिंपली बस कुछ नहीं करना है, बस ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा 2ba यानी बी ए गुना कर देना है, 25 या 75 और गुने 2 150 2 सेकंड का काम है, मूलधन वही रहेगा भाई। तो 3/25 है तो मूलधन वही रहेगा, कैसे रहेगा 25 का स्क्वायर 625 रेशियो मूलधन। अब यहाँ पर बी ए क्या हो गया 25 या 75 और 2ba तो 75 दूनी 150 अब प्लस ए स्क्वायर 2ba है ना, 2ba अब प्लस ए स्क्वायर। तो यानी 25 या 75 दूनी 150 ये हो गया। 2ba का मतलब क्या हो गया 25 या 75 बी ए हो गया, बी गुने 25 या 75 और 2 से गुना कर देंगे तो 75 दूनी 150 प्लस ए स्क्वायर 3 या 9। ठीक है, ये क्या हो गया 159। बस इतना ही तो करना है। तो 625 रेशियो का वैल्यू यहाँ मूलधन मान लेते हैं कि दिया रहता आपका 6250। तो अगर 625 रेशियो का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं 625 रेशियो का वैल्यू आपको अगर दिया हुआ है, 625 रेशियो का वैल्यू अगर 6250 दिया हुआ है तो आपको निकालना कितना रहता 159 रेशियो का वैल्यू। तो ये क्या बच जाएगा 1590। तो थोड़ा सा आपको चेंज होगा, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंज होना है, बस इतना ही। ये वाला याद कर लीजिएगा 2ba प्लस ए स्क्वायर, काम खत्म हो जाएगा। अब ऊपर में कुछ भी रहे, फ्रैक्शन कुछ भी रहे, अगर ऊपर में 1 है तो वही वाला, बहुत सिंपल वाला, और अगर ये है तो ये वाला। देखिए इस तरह से बनाने में और क्या फ़ायदा है वो हम आपको बताते हैं। देखिए और फायदा ये है कि मान लेते हैं कि आपको सिर्फ दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, इसमें क्या क्या है समझिए। ये वाला जो है ये पहला साल का साधारण ब्याज है, ये जो है दूसरा साल का साधारण ब्याज है, पहला साल का, ये दूसरा साल का, सिर्फ दूसरा साल का, ये दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 2 साल का साधारण ब्याज। ये पहला साल का साधारण ब्याज है, ये दूसरा साल का है, ये दोनों मिला देंगे तो 2 साल का हो जाएगा, है ना। अब ये क्या कहेंगे, ये पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये पूरा मिला देंगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सब कुछ है, अगर खाली कहेगा कि पहला साल का साधारण ब्याज बताइए तो ये बी ए हो जाएगा, सिर्फ इसका वैल्यू निकाल देंगे, है ना, बी ए यानी कि 25 या 75 का वैल्यू। अगर कहेगा कि दूसरा साल का साधारण ब्याज तो 75 ही हो जाएगा। अगर कहेगा सिर्फ दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 25 या 75 प्लस 3 या 9, इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो जो पूछेगा यहाँ से वो चीज़ आप दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ से क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपको जो पूछेगा, अगर कोई पार्टिकुलर चीज़ पूछ रहा है तो वो पार्टिकुलर चीज़ आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछ रहा है तो आप आराम से इसको में बता सकते हैं। चलिए जैसे एक और क्वेश्चन हम देते हैं, कुछ भी फ्रैक्शन में कुछ भी वैल्यू रहे आप उसको सोल्व कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन जो रहता है वो सेट करके ही रहता है, लेकिन कुछ भी रहे तब भी आप बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में इस पर और चर्चा करेंगे, इस तरह का और क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके बताते जाएंगे और हर तरह का और भी चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।